नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। एक दुर्बल साधु के रूप में श्रीमती विद्या साहा नैनीताल से कैंची आश्रम के दर्शन के लिए आती थी। एक दिन महाराज के पास बैठे उनमें से एक लालसा पैदा हुई कि बाबा नैनीताल में लोगों के घरों में ही जाते हैं, कभी उनके घर में पर्दा आवरण नहीं कर देते, पर संकोचवश कुछ कह नहीं पाए। आपका घर बाजार में था और संकरी सीढ़ियों से ऊपर जाना होता था। बाबा का डील डोल को देखकर आप सोच रही थी कि उन सीढ़ियों से बाबा का ऊपर जाना संभव हो नहीं सकता। बाबा स्वतः बोल उठे, हम तेरे घर आएंगे, तू हवन करवा। आपने एक मंदिर के पुजारी से हवन का अनुष्ठान करवाया। जिस दिन पुनरावृत्ति हुई, आप वहां से प्रसाद लेकर घर आ रही थी। रास्ते भर एक दुबला साधु आपके पीछे पीछे चलता रहा। इससे आपको कुछ मानसिक परेशानी हुई, पर उस समय साधु से कुछ कह नहीं सकती थी। घर आने पर आप पीछे से रास्ते जो कि एक पंजाबी परिवार के घर से होकर आता था, ऊपर कोठे पर चली गई। वह साधु भी इसके पीछे की ओर चला आया, पर उस पंजाबी परिवार ने उसे डांटकर भगा दिया। आपको समझ में नहीं आया कि वह इस तरह आपका पीछा क्यों कर रहा था। इस घटना के कई महीनों बाद बाबा के पास बैठे आपके मन में विचार आया कि बाबा से एक बार आपके घर आने की बात कही जाए, और तुरंत आपने उनके कहने के अनुसार यज्ञ भी करवा लिया था और ये आए ही नहीं। बाबा तुरंत बोल उठे, हम तो आए थे, तेरे यहाँ पंजाबी के हमें भगा दिया। बिल्कुल दूसरी ही शक्ल के और दुबले पतले साधु बाबा का कोई मेल देखकर आपको बाबा की बात पर आश्चर्य हुआ, पर विश्वास नहीं। आपको ग्लानि हुई कि अज्ञानतावश वह उनका स्वागत नहीं कर सकी, क्योंकि बाबा का तो पंच तत्वों पर पूर्ण अधिकार है। वह अपनी इच्छा शक्ति से क्षण मात्र में अपने आप को किसी भी रूप और वेश में व्यक्त कर देते हैं। जब आप अपने सामान्य में ही उनकी वास्तविकता को नहीं जान सकी, तो इन विभिन्न रूपों में उन्हें कौन पहचान सकता है। इस प्रकार वह सभी सृष्टि परिस्थिति के सर्जन में समर्थक हैं। इस प्रकार महाराज ने अपना रूप परिवर्तन कर उनके घर जाने की कोशिश की। हमें भी इसी प्रकार संत महात्मा का आदर करना चाहिए। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। जय गुरुदेव।